जन तहल का देख रहे सभी दर्शकों को पंकज कुमार का नमस्कार। दोस्तों, इस समय शहीद उधम सिंह राजकीय महाविद्यालय में पहुंचे हैं और साथ साथ चाहे प्रिंसिपल की बात करें या फिर मुख्य अतिथि के रूप में जो पूर्व में प्रधानाचार्य रह चुकी हैं चंचल मैम, वो यहाँ पर पहुंची है। और पुलवामा अटैक जो हुआ था 2019 की हम बात कर रहे हैं। ब्लैक डे आज इसको पूरे इंडिया की अगर बात करें तो ब्लैक डे के नाम से भी जाना जाता है। और जिस तरीके से 40 जवान शहीद हो चुके थे, उन शहीदों को नमन किया जाएगा, उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी। ये लाइव तस्वीरें इस समय आपको शहीद उधम सिंह राजकीय महाविद्यालय से दिखाई जा रही है, जहां पर प्राचार्य महोदय और साथ साथ जो मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची है मैम, वो इस समय शहीदों के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया जाएगा। पुलवामा अटैक, जिसको ब्लैक डे भी के रूप में भी मनाते हैं, पूरे इंडिया की अगर बात करें तो सबसे बड़ी क्षति जो थी, जिस तरीके से पुलवामा अटैक हुआ था, 6 साल बीत चुके हैं। और ऐसे में आज शहीदों के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन शहीदों को नमन और श्रद्धांजलि इस समय देते हुए नजर आ रहे हैं। ये लाइव तस्वीर आपको दिखाई जा रही है इंद्री से। इंद्री शहीद उधम सिंह राजकीय महाविद्यालय में इस समय जो प्रोफेसर हैं, वो इस समय शहीदों के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन करते हुए नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं श्रद्धांजलि उन शहीदों को, शहीद सैनिकों को दी जा रही है जो पुलवामा अटैक में शहीद हुए थे। 40 के करीब जो सैनिक थे वो शहीद हुए थे और आज उनको इस समय श्रद्धांजलि देते हुए नजर आ रहे हैं। आप लोगों से दोस्तों अपील बनी रहेगी, उन शहीदों के नाम, उन शहीदों के नाम 2 शब्द जरूर लिखें, ताकि उनकी आत्मा को जो कहीं ना कहीं शांति मिल सके। और जो श्रद्धांजलि आज दी जा रही है शहीद उधम सिंह राजकीय महाविद्यालय में, और आप लोगों से अपील बन रहेगी, खबर को लाइक और शेयर करते हैं। ब्लैक डे मनाया जा रहा है इस समय इंडिया में, क्योंकि 40 के करीब जवान जो है उस पुलवामा अटैक में शहीद हुए थे। जी हाँ, आज शहीदों के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया जा रहा है। आप लोगों से अपील बनी रहेगी, खबर को लाइक और शेयर करते रहें। इस बीच हमारे साथ प्राचार्य सर जुड़ चुके हैं, एक बार उनसे जानेंगे। सर, क्या कुछ कहेंगे आज पुलवामा अटैक पर आप लोगों ने यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित की? देखिए, ये पूरे देश के लिए बड़ी खराब बात थी कि जो हुआ हमारे साथ, और उसमें जो जवान शहीद हुए थे उनकी शहादत को याद करने के लिए हमने ये पुष्प अर्पित की है। और देश का एक भी जवान कहीं पर भी शहीद होता है तो उसके लिए सम्मान हमारे दिल में होना चाहिए। शहीदों और जो नौजवान हैं तभी देश के लिए जो हमारे लिए तैयार रहेंगे और देश का जो नाम रोशन कहीं करेंगे। ना कहीं हमारे देश के लिए सबसे बड़ी क्षति थी जो बिल्कुल, 40। बहुत बहुत बड़ी क्षति थी जिसको कभी पूरा नहीं किया जा सकता। इस तरह से जवानों का जाना बहुत बड़ी बात थी। कहीं ना कहीं जो युवा है, अभी कॉलेज में छात्र हैं, पढ़ रहे हैं, उनको कहीं इस चीज से क्या संदेश मिलेगा इस तरीके से इसे जो देश, देखिए, देश के लिए तो हम सबको तैयार रहना होगा, देश सेवा के लिए, ये तो है ही है। और मैं सभी नौजवानों से जो सामने खड़े हैं उनसे अपील करता हूं कि हमेशा देश के लिए तैयार रहे। और शहीदों से हमें सीखने का मौका मिलेगा। जो हमारे देश के लिए शहीद हुए हैं तो वो देश के लिए जिस तरह से उन्होंने कुर्बानियां दी, और जहां जरूरत पड़ेगी तो हम भी आगे जो उसके लिए तैयार। बिल्कुल। आपको बता दें, पुलवामा अटैक 14 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में जो अटैक हुआ था, उसमें 40 के करीब जो है जवान शहीद हो चुके थे। उनको, उनकी शहादत को याद किया जा रहा है। आज पूरे इंडिया की अगर बात करें तो ब्लैक डे के नाम से भी आज इस दिन को रखा गया है। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा अटैक हुआ था, जिसमें 40 के करीब जो जवान हैं उनको वो शहादत को मिली थी उनको। और ऐसे में आज टीचर भी हमारे साथ है। मैम, क्या कुछ कहेंगे आज के दिन को जो है ब्लैक डे मनाया जा रहा है, आपने श्रद्धांजलि अर्पित की है? ये एक्चुअली बहुत ही निंदनीय रहा है और हम लोगों के लिए दुखदाई भी बहुत है, क्योंकि इतने सारे सोल्जर्स ने अपने जीवन का बलिदान दिया। तो ब्लैक डे, बिल्कुल आज ब्लैक डे मनाया जा रहा है। हमारे कॉलेज में भी बच्चे यहाँ एकत्रित हुए हैं और सभी स्टाफ मौजूद है प्राचार्य की उपस्थिति में। तो ये ब्लैक डे है और हम 2 मिनट का मौन भी अभी करेंगे। बिल्कुल, 2 मिनट का मौन भी करेंगे। मैम, क्या कुछ कहेंगे? इतनी बड़ी क्षति हुई है, देश के जो जवान थे वो शहीद हुए हैं। इस क्षति को पूरा तो नहीं कर सकते, क्योंकि इतना बड़ा 40 जवानों का शहीद होना देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है। तो बस मैं तो श्रद्धांजलि ही देना चाहूंगी इन सभी को। बिल्कुल। मैम, क्या कहेंगी आप भी उन सैनिकों के नाम? उन सैनिकों के नाम मेरा संदेश ये है कि हमारे देश के ये नौजवान भी उन शहीदों की तरह अपने देश की कुर्बानी के लिए हमेशा तैयार रहें और अपने देश की रक्षा के लिए तैयार रहें। बिल्कुल।
उन नौजवानों से भी यही अपील है। और इस बीच हमारे साथ जो मुख्य अतिथि के रूम में पहुंची है पूर्व प्राचार्य महोदय, उनसे एक बार जानेंगे। मैम, क्या कुछ कहेंगे? आज कॉलेज पहुंची है और आज पुलवामा अटैक भी हुआ था। शहीदों की इस कुर्बानी को हम इसकी क्षतिपूर्ति नहीं कर सकते और मैं शहीदों के इस दिवस के लिए शत शत नमन करती हूँ और मैं इस कुर्बानी को बच्चों को संदेशा दूंगी कि हमेशा याद रखें कि 14 फरवरी का दिन जो है वो हमने ब्लैक डे के रूप में मनाना है। थैंक यू। बिल्कुल मैम, क्या कहेंगे आज के इस क्षति को कैसे आप देखते हैं, कैसे नमन करती हैं इस चीज को? शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। आज सीमा पर जो जवान लड़ रहे हैं हमारे लिए, जो अपनी जान की बाजी लगा देते हैं, अपने स्वार्थ से ऊपर, अपने परिवार के स्वार्थ से ऊपर, जिनके लिए देश का हित है, उनकी कुर्बानी व्यर्थ ना जाए, इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम जहां भी जिस भी रोल में हैं, अपना रोल अच्छे तरीके से निभाएं और देश की तरक्की में अपना योगदान दें, ताकि ये शहादत व्यर्थ ना जाए। बिल्कुल, शहादत व्यर्थ न जाए। मैम, 2 शब्द कहेंगी आज शहीदों के ऊपर, क्या कहेंगी? शत शत नमन उन शहीदों को और उनके परिवार को, जो अपने माओ ने, जिन्होंने अपने बच्चे खोए, जिन बहनों ने अपने भाई खोए और जिन पतियों का बलिदान हुआ, उन पत्नियों को साक्षात उनको सबको नमन। और हमारे देश में ऐसी शहादतों की कितनी सारी कुर्बानियां लिखी गई अनंत काल से, और वो परंपरा आज भी हमारे देशभक्त शहीद अपनी कुर्बानियां देकर अभी भी लिखते जा रहे हैं। तो हम उन शहीदों के लिए और उनके परिवार वालों के लिए, सबके लिए नतमस्तक होते हैं। बिल्कुल, देख सकते हैं समय शहीदों को नमन करते हुए, चाहे शिक्षक हैं, चाहे इस समय स्टूडेंट हैं। देखिए, एनसीसी के कैडेट भी इस समय कहीं ना कहीं उनको नमन करते नजर आ रहे हैं। आप लोगों से दोस्तों अपील बनी रहेगी, उन शहीद हुए सैनिकों के नाम 2 शब्द जरूर लिखें, क्योंकि आज ब्लैक डे, 14 फरवरी को जो है ब्लैक डे मनाया जाता है। और कहीं ना कहीं बात करें 2019 को पुलवामा अटैक जो हुआ था, 40 के करीब जो जवान शहीद हुए थे। इस बीच हमारे साथ रणवीर सर हैं, वो जुड़ चुके हैं। सर, क्या कुछ कहेंगे? आज के दिन को जो है कहीं भूला जा सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं भूला जा सकता। हमारे महाविद्यालय में आज के दिन उन शहीदों को याद करते हुए सभी विद्यार्थियों ने एक पौधे का भी रोपण किया था, जो आज बिल्कुल लहला रहा है और उन शहीदों को के प्रति कृतज्ञता भी व्यक्त कर रहा है। और हम सब मिलके भी ऐसे आयोजन करके अपने शहीदों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। और वो जो आज शहीद जो उनका परिवार है, जो वो कहीं ना कहीं देखकर ये बिल्कुल आशान्वित रहता है कि पूरा देश हमारे साथ खड़ा है। ऐसे कार्यक्रमों का उद्देश्य भी यही रहता है कि हमें देश भूलता नहीं है, और जो आज के समय में सीमाओं पर डटे खड़े हैं, उनका भी ये हौसला रहता है कि पूरा देश हमारे साथ है। हमारे महाविद्यालय में उन शहीदों को के लिए फ्लैग डे भी मनाया जाता है। आर्थिक सहायता सभी विद्यार्थी अपना अपना एक हिस्सा निकालते हैं और शहीद परिवारों को भेजते हैं। तो ऐसे आयोजन भी होते रहे हैं और आज का आयोजन भी उन्हीं जो शहीदों को समर्पित है। बिल्कुल, उन शहीदों को समर्पित है और होना भी चाहिए, क्योंकि जो जवान है, कहीं ना कहीं सेना और चाहे उसमें एयरफोर्स की बात करें, जो कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए अपनी जान तक दे देते हैं, क्योंकि हम सुरक्षित रह सके, हमारा देश सुरक्षित रह सके। उसी संदेश को लेकर के जो जवान है वो सीमा पर तैनात होते हैं। और आप लोगों से दोस्तों अपील बनी रहेगी, पुलवामा अटैक जो हुआ था, कहीं ना कहीं उन शहीद जो हुए थे उनको श्रद्धांजलि जरूर दें। और ऐसे में इंद्री शहीद उधम सिंह राजकीय महाविद्यालय में शहीदों की चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया गया। आप लोगों से अपील बनी रहेगी, खबर को लाइक और शेयर करते रहे। मैं अपने सहयोगी के साथ इस समय इंद्री से पंकज कुमार।